प्रणाम। आप सभी को तो ज्ञात ही है कि मैंने तेनालीरामा धारावाहिक से ही हिंदी, संस्कृत एवं वेद शास्त्रों का विस्तृत ज्ञान अर्जित किया है। तो आज मैं उन्हीं से आदृत करते हुए कुछ ज्ञानवर्धक तथ्य आप सभी के संग साझा करूंगी, जिसे मैंने इसी धारावाहिक के द्वितीय श्रृंखला के 41वें अध्याय से आदृत किया है। इस अध्याय में एक अत्यंत ही प्रासंगिक तथ्य को उजागर किया गया था कि पापी और कुकर्मी क्यों सदैव सुखी रहते हैं और क्यों निरपराध और ईश्वर के आदर्शों का पालन करने वालों की परीक्षा कभी समाप्ति नहीं होती। वे क्यों हर बार बार सदैव अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपनी अच्छाई, अपनी भलाई सिद्धि करते रह जाते हैं। अब मैं इसका उत्तर उदाहरण सहित आपको समझाती हूँ। लंकापति रावण, संसार का सबसे अहंकारी और शक्तिशाली मानव, वो भी तो सुख नहीं समझता था ना स्वयं को। किंतु परिणाम क्या हुआ? अहंकार और मत के नशे में चूर एक ऐसा राजा हिरण्यकशिपु, जो भगवान की मूर्तियों को तोड़कर स्वयं को भगवान घोषित कर चुका था। उसे भी यही लगता था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह अजर है, अमर है, अमित है, उन्हें कोई नहीं मार सकता। परंतु क्या उसे पता था कि उसका अंत उसी के घर में जन्मेगा, विष्णु भक्त प्रहलाद के रूप में। अर्थात जितना बड़ा अहंकार उतना बड़ा सर्वनाश, जितने बड़े कुकर्म उतना बड़ा श्राप। अभी सारी परीक्षाएं केवल उन्हीं व्यक्तियों के जीवन में क्यों आती हैं जो सदात्मा है, निष्पाप है, निष्कलंक है? प्रभु श्री राम सबसे बड़ा उदाहरण। उनसे बड़ा युग पुरुष, उनसे बड़ा पुरुषोत्तम भला कोई हो सकता था? किंतु उनकी परीक्षाएं कभी समाप्ति नहीं हुई। एक जाती रही, दूसरी आती रही। वह तो स्वयं भगवान थे। उन्हें क्या आवश्यकता थी इतने कष्ट भोगने की, इतनी परीक्षाएं देने की? पर उन्होंने भी सब सहा, क्योंकि वो जानते थे कि कोई भी अपनी नियति से नहीं भाग सकता और एक राजा का कर्तव्य उनकी नियति थी, जिसे निभाना उन्होंने अपना परम धर्म समझा। उदाहरण बने कि जब प्रभु श्री राम जैसे परम पुरुष, परमवीर धनुषधारी नियति का सम्मान करके उसका अनुसरण कर सकते हैं, तो हम मनुष्य क्यों नहीं? परीक्षा मनुष्य के भीतर के अहंकार, मनुष्य के भीतर के रावण पर नियंत्रण रखती है, जिसका अंत सदैव कल्याणकारी ही होता है। कठिन समय का सबसे अच्छा मित्र है साहस। साहस ही है जो मनुष्य को हर विपत्ति से निकाल लाता है। उसे हमें नहीं खोना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें सदैव ही ईश्वर पर आस्था रखनी चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किस बात की चिंता। हमें सदैव ये सोचना चाहिए कि यदि हम अपने कर्मों को अच्छा रखें तो ईश्वर भी सदैव हमारा साथ ही देंगे, और जो भी हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है, और आगे भी जो होगा वो ईश्वर ही निर्धारित करेंगे। आशा करती हूँ कि मेरा आपको ये आश्वासन पसंद आया।